बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 606 का लेसन नंबर 24 को रीड करेंगे। हमारी जो आज का जो लेक्चर है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन जो है वो आपने बगैर स्किप किए आपने जो है वो वीडियो देखनी, ताकि आपको जो है वो एक एक स्टेप जो है वो समझ आ जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। ठीक है, हम फर्स्ट ऑर्डर की तो हम ऑलरेडी बात कर चुकी हैं, थोड़ा वो सिंप्लीफाई हो जाता है फिर भी, लेकिन सेकंड एंड हायर ऑर्डर की जो जहाँ पे बात हो जाती है वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाता है। टॉपिक नंबर 110 में हमारे पास यानी 110 में पार्शियल मार्केट मॉडल यूजिंग पार्शियल डेरिवेशन डिफरेंशिएशन की बात हम करेंगे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके कि मनी सप्लाई जो है वो हैज़ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, एक तो कैश होल्डिंग्स होती है और दूसरा बैंक डिपॉजिट्स होता है। कैश होल्डिंग्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं और बैंक डिपॉजिट्स को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। एज एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है आपसे। एज्यूम अ कांस्टेंट रेशियो, आपको ये भी आप पढ़ चुके हैं कि सी बाई डी जो यानी कि कैश होल्डिंग बाय बैंक डिपॉजिट जो है वो इक्वल होगा हमारे पास सी से कांस्टेंट रेशियो से, और जो कि 0 लेस देन सी लेस देन 1 है। और हाई पावर मनी एच जो है वो इज द सम ऑफ कैश होल्डिंग सी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द रिजर्व आर हेल्ड बाय द बैंक। ये आपको मैं ऊपर भी पढ़ा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बोरिंग द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए आप ऊपर पढ़ चुके हैं पहले भी कि Q इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। ठीक है, और Q इज इक्वल टू माइनस ए प्लस डी पी। आपने क्या करना है, इन दोनों को जो है वो कंपेयर करना है। ए माइनस बी डॉट पी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी। आपने जो है वो फिर पी की वैल्यू निकाल लेनी और फिर आपने क्यू की वैल्यू निकालनी। ये बहुत सिंपल सा इसी से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आपके पास पी की वैल्यू निकली ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी एंड क्यू की वैल्यू निकली ए डी माइनस बी सी ओवर बी प्लस डी। नेक्स्ट देखिए हम रिड्यूस फॉर्म इन टर्म्स ऑफ जो है वो पैरामीटर्स। आपने देखा है कि आपके पास इफेक्ट ऑफ ए ऑन पी विया पार्शियल डेरिवेशन। आपने क्या करना है, जो आपके पास पी की जो वैल्यू निकली है हमने वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इन दोनों का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए लेंगे पी में, तो पार्शियल ओवर पार्शियल ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी। आपने जो है वो 1 ओवर बी प्लस डी जो साइड पे कर लेना और पार्शियल जो डेरिवेटिव लेना ए प्लस सी का। तो आपके पास जब आपने इसका लिया तो आपके पास ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल ए जो है वो आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या निकला है, पार्शियल पी ओवर पार्शियल ए इज इक्वल टू 1 ओवर बी प्लस डी ग्रेटर देन जो है वो हमारे पास क्या है 0 है। नेक्स्ट आप देखेंगे आपने इसे जो है वो पी को जो है वो विद रिस्पेक्ट टू अपने बी लेना है। तो जब आप बी लेंगे तो ए प्लस सी साइड पे आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल बी 1 और बी प्लस डी आ जाएगा। यानी आपके पास ये जो है वो बटे में फॉर्म आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे, लेके जाएंगे तो आपके पास वो माइनस का 1 बन जाएगा और आपने -1 को साइड पे आ जाएगा। फिर आपके ऊपर बी प्लस डी होल के पावर -2 आ जाएगा। उसको वापस आप बटे में ले जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा माइनस इंटू ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी होगा इसके लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आ गया तो हमारे पास ये लेस देन आ जाता है, जब पॉजिटिव हो जाता है तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाता है। नेक्स्ट आपने इसको क्या करना है, जो आपके पास पी है उसको विद रिस्पेक्ट टू सी लेंगे तो आपके पास पार्शियल पी और पार्शियल सी इज इक्वल टू 1 ओवर बी प्लस डी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो पॉजिटिव आएगा वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और नेगेटिव आएगा वो ग्रेटर देन लेस देन जो है वो 0 होगा। अब आपने क्या करना है, पार्शियल पी और पार्शियल इसको जो है वो आपने विद रिस्पेक्ट टू डी लेना। ठीक है, जब आपने विद रिस्पेक्ट टू डी लिया तो आपके पास आ गया माइनस इंटू ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी होगा इसके लेस देन 0 आ गया। अब आपके पास जो है आपने चारों फॉर्म में जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, इक्वेशन जो आपके पास थी, पार्शियल पी ओवर पार्शियल ए बराबर होता है पार्शियल पी ओवर पार्शियल सी के ग्रेटर देन 0 एंड पार्शियल पी ओवर पार्शियल बी बराबर होता है पार्शियल पी ओवर पार्शियल डी लेस देन 0, क्योंकि पार्शियल पी ओवर पार्शियल बी की भी और पार्शियल पी ओवर पार्शियल डी की दोनों की नेगेटिव में जो है वो वैल्यूज आई, ये दोनों इक्वल होगी, और जो पॉजिटिव वाली हैं वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। ये डायमेट्रिकली स्पीकिंग बताया हुआ है, जो है वो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 111 पे, नेशनल इनकम यूजिंग पार्शियल डेरिवेशन। अब नेशनल इनकम मॉडल जो आप नेशनल इनकम की वैल्यू पढ़ चुके वी इज इक्वल टू सी प्लस आई नॉट प्लस जे नॉट। ठीक है, इसको हमने जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल इस इक्वेशन में करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई नॉट प्लस जे नॉट, सी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई माइनस टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, टी इज इक्वल टू गैमा प्लस पार्शियल वाई। ठीक है, अब आपको पता है जो है वो अल्फा ग्रेटर देन होता है 0, गैमा भी ग्रेटर देन 0 होता है, 0 लेस देन बीटा लेस देन 1, 0 लेस देन पार्शियल लेस देन डेल्टा लेस देन 1। ठीक है, आप रिड्यूस फॉर्म आपने बाय करना है। अब आपने क्या किया, रिड्यूस फॉर्म किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बीटा गैमा प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट ओवर 1 माइनस बीटा प्लस बीटा पार्शियल आ जाएगा, जब आपने इसको एज अ रिड्यूस फॉर्म किया। अब आप आगे देखेंगे आपके पास यहाँ पे जो है वो 6 पैरामीटर्स आए हैं। कौन कौन से, एक अल्फा बीटा गैमा,
ठीक है 3, और चौथा आपके पास आई नॉट, पांचवा जी नॉट, और छठा जो है वो आपके पास पार्शियल आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6 पैरामीटर्स आए हुए हैं एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन द अबव मेंशन्ड इक्वेशंस। ठीक है, आपको बता दी कि अल्फा बीटा गैमा आई नॉट जी नॉट गैमा पार्शियल, और यहाँ पे आपने जो कंसीडर करने हैं वो जी नॉट, ठीक है, गैमा एंड पार्शियल जो है वो एंड देयर इफेक्ट ऑन वाई। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 को जो है वो रिप्रेजेंट करना और क्या मतलब जो है वो यूज करना है। अब आप देखेंगे इन तीनों के हवाले से आपने जो है वो इनको विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले हम जी नॉट के लेंगे, जी नॉट विद रिस्पेक्ट टू जी नॉट लेंगे। हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 माइनस बीटा प्लस बीटा ग्रेटर देन जो कि 0, क्योंकि आपके पास ये क्या आ जाएगा एज अ पॉजिटिव आ गया। अब पार्शियल बाय ओवर पार्शियल जी नॉट जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप बढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू गैमा लेना। जब विद रिस्पेक्ट टू गैमा आप इसको पार्शियल लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपके पास ये देखिए नेगेटिव आ गया माइनस बीटा ओवर 1 माइनस बीटा प्लस बीटा पार्शियल लेस देन 0, क्योंकि ये आपके पास क्या आ गया नेगेटिव आ गया। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू गैमा लेंगे। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू गैमा पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बीटा 1 माइनस बीटा प्लस पार्शियल डेल्टा डॉट वाई। ओके, यहाँ पे डॉट वाई क्या है, यहाँ पे हमारे पास सेम वही है इक्वेशन जो वाई को हमारे पास वाई गिवन था वो सेम एज इट इज आ गई, तो हमारे पास ये डॉट वाई आ गया और ये साथ में हमारे पास इसका कुछ और भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब फ्रैक्शन ऑफ वाई बीइंग रिड्यूस, ये जो आपके पास क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। सो जो व्हाट एग्जिस्ट एंड इनकम टैक्स विल रिड्यूस वाई। तो आपके पास इसका जो है ये आपके पास ये वाला आंसर लास्ट आया। तो ये एक सिंपल पार्शियल डेरिवेशन थी आपके पास जो है वो मैंने बता दी आपको जो जो मेन चीजें थी। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 112 है, तो सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, जहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव बी एफ डेरिवेटिव एक्स ऑफ अ फंक्शन वाई इक्वल टू, जब आपके पास एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैन आल्सो भी कैलकुलेटेड, हम हायर ऑर्डर को भी डेरिवेटिव को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आल्सो कॉल्ड हायर डेरिवेटिव्स, उनको हम क्या कहेंगे हायर डेरिवेटिव्स कहेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डेरिवेटिव इज ट्वाइस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स आल्सो डिनोटेड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स के, क्योंकि आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव ने डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स के रहता है। सो स्टूडेंट्स आप जो देख सकते हैं फर्दर हायर देन सेकंड डेरिवेटिव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, हम 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 डेरिवेटिव 4th 5th 6th 7th एन टर्म तक जो है वो हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल देख सकते हैं आप। पॉइंट फर्स्ट टिल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 17x के प्लस 3x माइनस 1। आप इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स ले लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 16x क्यूब माइनस एक्स से प्लस 34x प्लस 3। फिर आपने सेकंड ऑर्डर लेंगे, आपने जो फर्स्ट ऑर्डर का जो निकला आपके आंसर जो आपने फिर उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 48x फिर माइनस 6x प्लस 30। फिर थर्ड में लेंगे 96x माइनस 6, फिर आपने फोर्थ में लिया तो 96 आ जाएगा। जब आप फिफ्थ लेंगे तो आपके पास जो है वो लास्ट में इसका 0 आ जाएगा। सारी बात है जब आप इसका एक चीज एक फंक्शन आप उसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसे आएगा जहाँ पे वो जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिफ्थ ऑर्डर में जो है वो इसका 0 आ गया। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, सो आप जो है वो इसको निगलेक्ट कीजिएगा, यानी कि इग्नोर करें इसको। फाइंड फर्स्ट 4 डेरिवेटिव्स ऑफ, आपको आपके पास जो एक रिहर्सल क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिहर्सल क्वेश्चन कि y इक्वल टू जेफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो आपने जो है वो वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू -1 आपने करना है और आपने इसका जो है वो 4th डेरिवेटिव तक इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे एक्स इनो आप 1 प्लस एक्स को जो है ऊपर ले जाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल की पावर -1। तो सो आपने जो है वो इसका प्रोडक्ट रूल एज आप फाइंड करेंगे, आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, आपके पास जो है वो फिर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद कर लेना है। एक आगे आपके पास टॉपिक नंबर 13 इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, इट्स इंपॉर्टेंट। फर्म्स फर्स्ट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, आपके पास फर्म्स रिवेन्यू फंक्शन है वो क्या आर इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। अब आपके पास एक क्यू जो है वो आउटपुट होती है, आपको पता है आर क्या होता है रिवेन्यू होता है। ठीक है, अब फर्स्ट कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ऊपर फर्स्ट रिवेन्यू तो हो गया, अब फर्स्ट कॉस्ट क्या होता है सी इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। सी क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। प्रॉफिट फंक्शन इज द डिफरेंस ऑफ दीज फंक्शंस, आपको पता है एक प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है फाई एफ क्यू इज इक्वल टू आर एफ एफ क्यू, यानी फाई एफ क्यू इज इक्वल टू होता है आर एफ फाई माइनस सी ऑफ क्यू, यानी रिवेन्यू कॉस्ट में रिवेन्यू जो है उसमें से आपने जो है वो कॉस्ट प्रोडक्शन को माइनस करना होता है। अब आप देख सकते हैं एफ ऑफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक जो पाई है आपने इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेना है। आपके पास जो एक ऊपर इक्वेशन बनी है पाई ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर एफ क्यू माइनस सी ऑफ क्यू, इसका आपने डेरिवेटिव लिया तो डी एफ वाई ओवर टी क्यू इज इक्वल टू पाई डेरिवेटिव जे क्यू इज इक्वल टू आर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा आर डेरिवेटिव क्यू माइनस सी डेरिवेटिव क्यू।
तो अब आपको फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, फाई ऑफ डेरिवेटिव क्यू किसके इक्वल है हमारे पास, जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 0, तो 0 इज इक्वल टू आपने फाई ऑफ क्यू की जगह 0 पुट कर देना उसी इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास आ जाएगा आर डेरिवेटिव क्यू माइनस सी डेरिवेटिव क्यू। आप इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, जो है सी क्यू को आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आर डेरिवेटिव क्यू इज इक्वल टू सी डेरिवेटिव क्यू। तो हमारे पास जो है वो किसके बराबर हो गया, क्यू स्टैटिक के क्रिटिकल वैल्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वैल्यू ऑफ आउटपुट के, ठीक है। तो सो इन मोर सुइटेबल फॉर्म में हम क्या कहेंगे, आपको पता है आर डेरिवेटिव क्यू किसके बराबर होता है, एम आर के, और सी डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, एम सी के, यानी मार्जिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, फाइंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन मिनिमम सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्स लेस देन इज इक्वल टू लेस देन 0 बाय एफ डबल डेरिवेटिव एक्स ग्रेटर देन 0 टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव यूजिंग इक्वेशन 1। हमने जब उस इक्वेशन 1 का सेकंड डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आप देख सकते हैं कैसे आया हुआ है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आर डबल डेरिवेटिव क्यू माइनस सी डबल डेरिवेटिव क्यू जो है लेस देन हो जाएगा हमारे पास 0 के। आप जो है वो सी को जो है सी डबल डेरिवेटिव को आप जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे, आपके पास सी लेस देन हो जाएगा। और सो आप कह सकते हैं कि डी ओवर डी क्यू आर डेरिवेटिव क्यू लेस देन डी ओवर डी क्यू सी डेरिवेटिव क्यू। जो आपके पास डबल डेरिवेटिव आप तो उसको जो है वो डी ओवर डी क्यू लिख के आप आर डेरिवेटिव क्यू भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ आर डेरिवेटिव क्यू लेस देन हो गया स्लोप ऑफ आर सी डेरिवेटिव क्यू के, स्लोप ऑफ एम आर लेस देन हो गया स्लोप ऑफ एम सी के। आपको पहले ही मैं ऊपर भी बताया हुआ आपको कि स्लोप ऑफ एम सी जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन होता है स्लोप ऑफ एम आर के, जो यानी आप जो आपका जो एम सी जो है वो एम आर की लाइन को कट करेगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। इससे जो है वो एम आर की लाइन को कट किया एमसी ने, देख सकते हैं आप जो इक्वेशन में, तो सो आपके पास ये क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 114 न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। आपके पास एक आर क्यूब दिया हुआ 1200 क्यूब माइनस 2 क्यूब स्केयर और सी क्यूब की वैल्यू भी दी हुई है आपके पास, फॉर्मिंग प्रॉफिट फंक्शन। आपने क्या करना है, 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब फाइंड करना है, तो जो कि आर क्यूब माइनस सी क्यूब है, ठीक है। आपके पास जो 5 क्यूब की डेरिवेटिव वैल्यू आएगी जो लास्ट में आपके पास आएगी माइनस क्यूब प्लस 59.25 क्यू स्केयर माइनस 328.5 क्यू माइनस 2000। जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 क्यू स्केयर प्लस 1185.5 माइनस 328.5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपने क्या माइनस वहां पे ले जाएंगे, आपके पास जो है वो इक्वल टू 0 के चल जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 3 क्यू स्केयर माइनस 11.8.5 क्यू जमा 3.281.5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके आप यहाँ पे जो इस इक्वेशन को सोल्व करने से दो आपके पास जो है वो वैल्यूज निकलती हैं, क्यू की एक 3 और एक क्यू की निकलती है 36.5। कैसे किया हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने जो है ये सोल्व किया हुआ है। जितने स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 5 डेरिवेटिव क्यू इज इक्वल टू माइनस 3 क्यू स्केयर प्लस 118.5 क्यू माइनस 328.5 इज इक्वल टू 0 लिया। मैंने बोथ साइड्स पर तीन से जो है वो इसको डिवाइड करवाया, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस क्यू स्केयर प्लस 39.5 क्यू माइनस 109.5 आ जाएगा। आपके पास माइनस जो है वो इक्वल के उस साइड पर चला जाएगा, आपके पास क्यू स्केयर माइनस 39.5 क्यू प्लस 109.5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसके फार्मूले के तहत हमने इसको सोल्व करना है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। हमने यहाँ पे इसकी जो है वो वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 39.5 प्लस माइनस 33.5 बाई 2 आ जाएगा आपके पास। तो आपने फिर क्या करना है, एक दफ़ा जमा में ले लेना, एक दफ़ा माइनस में। आपके पास 39.5 प्लस 33.5 ओवर 2 और 39.5 माइनस 33.5 ओवर 2, तो आपके पास जो है यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। आपके पास 73/2 और 6/2 आपने इनको डिवाइड किया तो आपके पास क्यू की वैल्यू 2 आ गई 36.5 और 3 जो कि आपके पास जो है वो हैंडआउट्स में भी दी गई हैं। जी तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा मैंने क्यू की जो है दोनों वैल्यूज कैसे निकालनी है, तो आप जो है वो एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि मैंने जो वैल्यूज निकाली है आपके हाथ से भी वो एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ क्यू जो है वो अप्लाइंग सेकंड ऑर्डर कंडीशन टू चूज द क्यू दैट लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन। तो हमने जो है वो सेकंड डेरिवेटिव जो लिया माइनस 6 प्लस 11.8/5, तो आपने जो है वो यहाँ पे जो है वो क्यू की पहले 3 वैल्यूज पुट कर दी, फिर आपने क्यू की वैल्यू जो है 36.5 वैल्यू पुट करनी है। जब आपने 3 पुट किया क्यू की जगह पे तो आपके पास आ गया 100.5 ग्रेटर देन 0। आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। जब आपके पास माइनस जो 36.5 क्यू की जगह वैल्यू पुट की तो आपके पास लेस देन आ गया, क्योंकि माइनस 100.5 लेस देन 0 आ गया, माइनस की वैल्यू निकला तो आपके पास लेस देन 0 हो गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये आपके पास जो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स जो होता है ग्रेटर देन 0, ये आपके पास क्या होता है, मिनिमम होता है, और एफ डबल डेरिवेटिव एक्स लेस देन 0 जो होगा वो आपके पास मैक्सिमम। क्यों होगा, क्योंकि वैसे कि हम देखा जाए तो हम ग्रेटर देन होता है वो हमारे पास जो है वो मैक्सिमाइज होता है, ठीक है, लेस देन होगा तो मिनिमाइज होता है। लेकिन यहाँ पे बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जो डबल डेरिवेटिव जो लिया है एक्स का
ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास मिनिमम कैसे हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे फाई की वैल्यू यानी कोई प्रॉफिट की वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम प्रॉफिट की सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर की वैल्यू है ये, ठीक है। जब हम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सिंपल अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो देन हम इसको मैक्सिमाइज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्यू की वैल्यू 3 पुट करने से ग्रेटर देन 0 आया है, तो इसको हम मिनिमम कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने फाई जो है वो सेकंड ऑर्डर की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जो करेक्ट वैल्यूज निकली है हमारे पास 36.5 की है, जो कि हमारे पास हमने मैक्सिमाइजेशन फाइंड करना था ना ऊपर, तो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की जो वैल्यू निकली है -100.5 लेस देन 0, तो अब एफ डबल डेरिवेटिव एक्स लेस देन हो गया 0 का, ये हमारे पास मैक्सिमम है। मैंने टिक भी किया, तो ये आपके पास ये वैल्यू आपने यूज करनी है आगे। ये 5 q इक्वल टू DIY अपने फंक्शन में q की वैल्यू 3 पुट करनी है, लेकिन ये आपके पास करेक्ट नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपने जो है वो इसका सूटेबल जो आंसर आएगा आपके पास 36.5 से आएगा, तो आपने वहाँ पे जो है वो की वैल्यू यहाँ पे 36.5 पुट करेंगे, तो आपके पास प्रॉफिट इज मैक्सिमम आउटपुट इज q इक्वल टू 36.5 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज जो आपके पास प्रॉफिट निकलेगा 6318.44। आई तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।